Logical design. जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, फातिमा, सबा, सायरा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर बेटा? ये सबको आवाज़ आ रही है क्लास? हाँ जी सिमरा, आवाज़ आ रही है? ओके। लास्ट जो हमने कल छोड़ा था कम्युनिकेशन की, जब हम लोग बात कर रहे थे, मोड्स हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद फेयर प्रोसेस लीडरशिप साइकिल, ये हम लोग कल कर रहे थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके आगे से हमने स्टार्ट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी क्या है? बेसिकली द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन आल्सो इफेक्ट्स द मोड यूज्ड, ठीक है। मतलब हाउ मच फॉर्मल यू आर विद अदर पर्सन, ठीक है। मतलब अब कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि उसके हम सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम कम्युनिकेट किसके साथ कर रहे हैं, वन टू वन। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बॉस है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इस चीज़ पर डिपेंड ये करता है। सो लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी भी कम्युनिकेशन किसी चीज़ पे बेस करती है कि आप जिस लेवल के पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करें, आपने मोड भी वही यूज़ करना है। Applying for a position requires a written format even if the letter is emailed rather than mailed, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप ये आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक रिटन फॉर्मेट भी होना चाहिए। वट एवर यू हैव टू बी मेल्ड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर पर्सन, सो आपके पास जो है वो एक रिटन फॉर्मेट के अंदर वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑल्सो इफेक्ट द मोड। अब जो रिलेशनशिप होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, वो बहुत ज़्यादा मोड का इफेक्ट करता है, मोड उस चीज़ पे इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पे जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, तो आपने देखा था कि 50 पर्सन हैं या मोर देन 50 पर्सन है या 100 पर्सन है या मोर देन 100 पीपल्स हैं, ठीक है। और उनके सामने एक बंदा जो है वो अपना कोई मैसेज छोड़ रहा है एज अ सेंडर, तो उसने मोड ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो अल्फाज यूज़ कर रहा है और इट डजंट श्योर कि सारी की सारी आवाज़ जो है वो सारे लोगों तक जा रही है। सो द मोड, वो जो यूज़ मोड कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसको स्पीकर्स को यूज़ कर रहा है ताकि सारे लोगों तक आवाज़ जो है वो क्लियरली जा सके, उसका मैसेज क्लियरली जा सके, किसी किस्म का कोई भी बैरियर ना आ सके। If a staff nurse, for example, wants to nominate a co-worker for an award given by the hospital board of directors, a written letter or email is required, ठीक है। अब अगर एक स्टाफ नर्स जो है वो चाहती है कि वो नॉमिनेट कर दे को-वर्कर को, ठीक है, जो कि उसको अवार्ड दिया गया है हॉस्पिटल बोर्ड या डायरेक्टर की तरफ से, तो वो क्या करेगी, रिटन लेटर या ईमेल की सूरत में अपने पास भी वो फॉर्मेट रखेगी और उसको भी कम्युनिकेट करेगी कि ये ऑर्डर्स या ये अवार्डिंग ऑर्डर्स जो है वो मुझे अलॉट किए गए हैं।
इसके साथ साथ मेमोज आ जाते हैं। मेमोज कहते हैं डेली की डेली इन्फॉर्मेशन जो आप अपनी डायरी के अंदर स्टोर करते हो रिगार्डिंग एनी ऑफिशियल असाइनमेंट, उन्हें मेमोज कहते हैं। मेमोज आर लेस फॉर्मल, ठीक है, लेस फॉर्मल होते हैं, मतलब बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन तो रिटन फॉर्मल ही स्टोर कर रहे होते हैं अपनी डायरी के अंदर, लेकिन उसको इनफॉर्मल वे में कर रहे होते हो, अपने हिसाब से कर रहे होते हो। सो मेमोज आर लेस फॉर्मल देन रिटन मैसेजेस एंड कैन बी मेल्ड, फैक्स्ड और मेल्ड। सोशल मीडिया पोजिशंस आर पब्लिक एंड इम्पर्सनल, ठीक है। उसके बाद साथ साथ सोशल मीडिया पोजीशंस आ जाती है, पब्लिक आ जाते हैं और इम्पर्सनल आ जाते हैं। आगे आ जाता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन अगर हम देखें ब्रॉडली स्पीकिंग तो होता है खराबी को कहते हैं हम, जो इसका वोकैबुलरी मीनिंग है। तो डिस्टॉर्शन कहता है अकाउस्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। डिस्टॉर्शन इन अकाउस्टिक, अकाउस्टिक क्या होता है सुनने की हिस्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो distortion in acoustic and electronic, any change in a signal that alters the basic waveform or the relationship between the various frequency component। अब आपको पता है कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, जो हम ये रेडियो सुनते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हम ट्यून कर रहे होते हैं और हमारे पास चैनल आ रहे होते हैं, और जैसे ही जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है वो चैनल जल्दी से पिक हो जाता है ड्यूरिंग ट्यूनिंग। तो दैट्स वाई अगर किसी किस्म की वेव फॉर्म के अंदर कोई डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या है जो कि हमारे सुनने में खलल पैदा कर रही है, वो क्या कहलाएगी, वो डिस्टॉर्शन कहलाएगी। इट इज़ यूजुअली अ डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल। वही बात आ गई कि सिग्नल डिग्रेड हो जाते हैं, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, सिग्नल्स के अंदर किसी किस्म की कोई खराबी आ जाती है। नॉइस एडेड टू ए सिग्नल, ठीक है, पीछे की बैकग्राउंड जो कह लें कि बैड नॉइस है या जो आपके मतलब की नहीं है, शोर है, वो भी उसमें ऐड हो जाता है उन सिग्नल में, आइदर पर्पसली और इनएडवर्टेंटली, ठीक है। अब वो या तो पर्पसफुली ऐड कर दिया जाता है या फिर क्या होता है कि एनवायरनमेंट की खराबी की वजह से समटाइम वेदर चेंजेस हो जाती है, वेदर चेंजेस की वजह से फ्रीक्वेंसी पिक नहीं हो पाती उस वजह से, ठीक है। इज समटाइम्स रेफर टू एज डिस्टॉर्शन, उसको हम डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं। जैसे आजकल आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो किसी भी किस्म की कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, ठीक है, कि मैं एज अ कम्युनिकेटर आपको अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ तो नहीं हो पा रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सिग्नल प्रॉब्लम है, जो कि डिस्टॉर्शन आ रही है उसमें। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग। अब मैं यहाँ से आपको मैसेज भेज रही हूँ, मैं यहाँ से आपको अपना जो भी कंटेंट है वो डिलीवर कर रही हूँ एज अ सेंडर। अब रिसीवर, अगर रिसीवर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कंटेंट को कितना ज़्यादा इफेक्टिवली लिसनिंग में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उसने ये कहा है कि मोस्ट नर्सेज बिलीव दे आर गुड लिसनर्स, ठीक है। बहुत सी नर्सेज ये समझती हैं कि वो एक गुड लिसनर्स है। ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू द पेशेंट आर स्किल्ड नर्स, ठीक है। observing and listening to a patient are skills nurses। skill nurses की बात होती है learn early in their careers and use every day। being a good listener however involves more than just hearing words and watching body language, ठीक है। अब आपके जो करियर है, करियर के स्टार्ट में ही और डेली बेसिस पे जब आप पेशेंट को सुन रहे होते हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे होते हो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी उसकी कंडीशन का अंदाज़ा लगा रहे होते हो। तो ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली क्या बना देती हैं, ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली एक्सपर्ट बना देती है। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज मिसलीडिंग, इट मे और मे नॉट सिग्नल दैट अ पर्सन इज लिसनिंग। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, ये बैरियर है इफेक्टिव लिसनिंग में, इंक्लूड प्री कंसीव्ड बिलीव्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्लैगिंग एनर्जी, ठीक है, डिफेंसिवनेस एंड हैबिट, ठीक है। अगर इन चीज़ों से हम हट के बात करते हैं तो वो हमारा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाते हैं, फ्लैगिंग की तरफ से चले जाते हैं, डिफेंसिवनेस की तरफ चले जाते हैं, या फिर हमारी हैबिट होती है कि हमने इस तरह से बात करनी है। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन। मेल एस्पेक्ट, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जेंडर डिफरेंसेस देखते हैं कम्युनिकेशन में। इंटरप्ट मोर फ्रिक्वेंटली, वेट टू बी नोटेड, ठीक है, ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, वेट टू बी नोटेड, नोटिस्ड करने का वेट करते हैं। टॉक मोर, लॉन्गर, लाउडर, फास्टर, यूज क्वालिफायर्स यानी कि प्रीफेसिंग एंड टैगिंग। क्या होता है कि वो प्रीफेसिंग करते हैं, ठीक है, टैगिंग चीज़ों को टैग करते हैं, रोक के फिर से दोबारा से रीफ्रेस करना और उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करने में, डिस्कशन में लेके आते हैं।
ठीक है, लॉन्ग डिस्कशन करते हैं और लाउडर होती है। डिसएग्री मोर, यूज क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, डिसएग्री ज़्यादा वो करते हैं और क्वेश्चन यूज करते हैं बजाय कि कोई स्टेटमेंट दें। फोकस ऑन द इशू मोर देन द पर्सन, रिलेट टू द पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर हमारा फोकस जो होता है वो इश्यूज पे होता है बजाय कि उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। बूस्ट अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, प्रमोट कंसेंसस। ठीक है, बूस्ट करना होता है उसको, प्रोवोक करना। ठीक है, मतलब जो भी हमारा टास्क है अकॉम्प्लिशमेंट, उसकी तरफ हम उसको प्रमोट करते हैं। यूज बैंटर टू अवॉइड ए वन डाउन पोजिशन, विदड्रॉ फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। ठीक है, बैंटर कहते हैं यानी कि कोई एक सबसाइड चीज़ हम निकाल लेते हैं साइड पे, जो कि एज ए रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास होती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप विदड्रॉ ना करें। ठीक है, अपनी पोजीशन से विदड्रॉ ना करें और कन्फ्लिक्ट से क्या कर दें आप, कन्फ्लिक्ट को आप एक साइड पे कर दें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मेल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, वो क्या करती हैं कि पेशेंट की जो जेस्चर होती है, बॉडी जेस्चर, उसकी नोटिफिकेशन वो ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि ये कह लें कि गट फीलिंग भी होती है फीमेल की, कि वो वॉइस के साथ साथ जो है वो पेशेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका नोडिंग ऑफ हेड है, ठीक है, मूवमेंट है, चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं उसको वो नोट कर रही होती है। टॉक मोर, ज़्यादा टॉकेटिव हैं, लॉन्गर करती हैं, लाउडर करती हैं। क्वालिफायर वो भी यूज़ करती हैं, प्रीफेस एंड टैगिंग, रोक रोक के बात करना और दोबारा से उसको प्रॉबिंग करना और प्रॉप करते हुए उसको दोबारा से चीज़ों को वेरीफाई करना। डिसएग्री मोर, यूज क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, वो डिसएग्री करती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बल्कि स्टेटमेंट देती हैं ज़्यादा। फोकस ऑन द इशू मोर देन द पर्सन, रिलेट्स टू द पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सन का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इस चीज़ से हट के वो क्या करती हैं कि इशू क्या चल रहा है प्रेजेंटली। बूस्ट अबाउट ए कम्प्लीमेंट, प्रमोट कंसेंसस, वही बात आ गई कि अकम्प्लिशमेंट टास्क को वो प्रमोट करती हैं। बांटर मतलब इधर उधर की बातें करने से अवॉइड करना और टू दी पॉइंट बात करना, ताकि किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट रेज ना हो, कुछ भी किस्म का कोई झगड़ा ना हो, इस चीज़ को भी वो अंडर कंसिडरेशन रखती हैं। अच्छा, अब उसने कुछ रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि जब हम मेल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दे दी है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा है कि मेल के अंदर मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1, लिसन टू ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। सही है, नंबर 1 तो उसने कह दिया कि आप ऑब्जेक्शंस को सुने कि उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, रादर देन कि आप सजेशन दें अपनी। ठीक है, नंबर 2, लिसन विदाउट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और आप उसको एज ए फ्री फॉर्म सुने, अपने ऊपर किसी किस्म का कोई जबर, कोई ज़बरदस्ती या उसको अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी समझ के ना सुने, बल्कि फ्रीली सुने कि यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सस्पेंड जजमेंट। ठीक है, अनटिल इंफॉर्मेशन इज इन, से व्हाट यू वांट विदाउट हिंटिंग। ठीक है, एक्सप्लेन योर रीज़न, अपनी रीज़न को एक्सप्लेन करें। एंड नॉट येल, मतलब किसी भी किस्म का चीखो पुकार और मतलब अपने आपे से बाहर होना, ये नहीं करना। फीमेल एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हम कैसे करते हैं, स्टेट योर मैसेज क्लियरली एंड कंसाइसली, व्हाट यू वांट टू आस्क और प्रोवाइड मैसेज टू द पेशेंट। आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए और कंसाइस होनी चाहिए। सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट पर्सनलाइजिंग टाइम। ठीक है, अगर आपका उसके साथ कोई पर्सनल चल रहा है या आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, तो आपने उसको साथ में टैगिंग नहीं करनी, पैराफ्रेजिंग नहीं करनी, ठीक है, प्रॉबिंग नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ऑन देयर ओन। ठीक है, उसको एज अ पेशेंट लेके। से व्हाट यू वांट विदाउट हिंटिंग। ठीक है, जो कुछ भी कह रहे हैं आप तुक्के नहीं लगाएंगे, बल्कि जो कि फैक्ट बेस्ड चीज़ हैं, जो कि फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, आपने उसी को रखना है। एलिमिनेट अनश्योर वर्ड, सॉर्ट ऑफ एंड नॉन वर्ड्स। और अनश्योर वर्ड जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उनसे आपने परहेज करना है। ठीक है, ट्रू बोलना है और नॉट येल नॉट क्राई, किसी किस्म की कोई चीखो पुकार अफवान इस तरह से नहीं करना। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप। अब लीडरशिप जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक अच्छा लीडर जो है, अगर उसकी कम्युनिकेशन पावर नहीं है, तो वो कभी भी अपने से नीचे वाले लोगों को, या एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो नीचे वाले लोगों को कभी भी अपना मैसेज प्रिसाइसली नहीं बता सकता कि वो क्या करना चाह रहा है। ऑल्दो कम्युनिकेशन इज इनहेरेंट इन दी मैनेजर्स रोल। ठीक है, मतलब वही बात आ गई कि उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, इनबॉर्न होती है, इनहेरेंट होती है। The manager's ability to communicate often determine his or her success as a leader। और यही चीज़ है कि जो मैनेजर की एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की, वही आगे जाके सबब बनती है किस चीज़ का, कि वो एक सक्सेसफुल लीडर का रोल प्ले करे।
क्योंकि कोई भी शख्स पहले दिन से लीडर तो नहीं बनता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैनेजर की डिफरेंट हायरार्की से गुजर के देन उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, और अगर कोई लीडर बनता है तो वो इनबॉर्न होता है, ठीक है। Leaders who engage in frank, open, two-way communication and whose non-verbal communication reinforces the verbal communication are seen as informative. अब वो लीडर जो कि एंगेज करते हैं लोगों को, फ्रैंक होते हैं, ओपन और टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इन्फॉर्मेटिव होती है। मतलब आउट ऑफ द टॉपिक उन्होंने नहीं जाना, ठीक है, बात उन्होंने करनी है, ठीक है, ओपन डिस्कशन करनी है, टू वे कम्युनिकेशन करनी है, फ्रैंकनेस लेवल भी डेवलप करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि अपने जो टॉपिक की बात है उससे हट के इधर उधर की बातें शुरू कर देंगे, सही है। सो हमने फोकस अपने पॉइंट को ही रखना है, अपनी स्टेटमेंट पे ही रखना है। कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड व्हेन मैनेजर लिसन्स केयरफुली एंड इज सेंसिटिव टू अदर्स, ठीक है। वही बात आ जाती है कि अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छा सुनते हो तो अच्छा बोल सकते हो, अगर आप दूसरों को नहीं सुनोगे तो कोई आपको नहीं सुनेगा, सही है। तो कम्युनिकेशन जो होती है उसमें मैनेजर जो होता है या जो लीडर होता है वो सेंसिटिव होना चाहिए उसको दूसरों के लिए, ठीक है, कि अदर पीपल क्या सोचते हैं, क्योंकि आप अपना मैसेज दूसरों को कन्वे कर रहे हो ना। सो द मेजर अंडरलाइंग फैक्टर्स हाउएवर इज एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज। तो एक जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है वो क्या है, ऑनगोइंग रिलेशनशिप है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज। सक्सेसफुल लीडर्स आर एबल टू परसुएड अदर्स एंड एनलिस्ट देयर सपोर्ट। अब जो सक्सेसफुल लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो परसुएड करते हैं अदर्स को और इनलिस्ट करते हैं देयर सपोर्ट को। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन इज द लीडर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। परसुएशन क्या मतलब होता है, किसी को मैसूर करना, यानी कि अपनी बात के ऊपर कन्विंस करना, ठीक है। कन्विंसिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो नॉलेज से कभी भी नहीं आती। कन्विंसिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो हमें एक्सपीरियंस से आती हैं, या वो कह लें कि वो इनबॉर्न होती हैं, जो कि मोस्टली लीडर रखते हैं कि लोग उनको सुन सकें। सो द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन इज द लीडर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अपने पर्सनल क्या क्वालिटीज हैं, अपनी पर्सनल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉम्पिटेंसी कितनी है, उसको अपने इमोशन पे क्या कंट्रोल है, ठीक है, असर्टिवनेस कितना है, कितना असर्टिव है वो, ठीक है। कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट, promote truthworthiness, trustworthiness and credibility। मतलब आपने हमेशा खुद को assertiveness रखना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना, ठीक है। हाइपर एक्टिव होगे, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखोगे, कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, तो लोगों की बुरी बातों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि एज ए लीडर जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत सी कन्फ्रंटेशन को फेस करना पड़ता है। डिफरेंट साइकोलॉजी के लोग उस वक्त मौजूद होते हैं जो कि आपको किसी वक्त किसी भी वक्त कोई किसी भी फॉरम पे आपको गालियां भी दे सकते हैं। सो यू हैव टू बी कंट्रोल्ड ऑन योर नर्व्स, ठीक है। आपको अपना नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करना, बल्कि आपको मजबूत नर्व्स के साथ वहाँ पे सामना करना चीज़ों का। अ पार्टिसिपेटिव लीडर इज सीन एज केयरफुल लिसनर हु इज ओपन, फ्रैंक, ट्रस्टवर्दी एंड इंफॉर्मेटिव। सो एक पार्टिसिपेटिव लीडर जो होता है केयरफुल लिसनर होता है, जो कि ओपनली और फ्रैंकली और ट्रस्टवर्दीनेस से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं रोल्स फॉर मैनेजिंग बॉस, ठीक है। बॉस को मैनेज करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। नंबर 1, गिव इमीडिएट पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड थिंग, ठीक है। मतलब जो भी आपने अच्छा किया है उससे रिलेटेड आपने फौरी तौर पे जो एक पॉजिटिव फीडबैक है वो उनको देनी है। दैट द सुपरवाइजर डज, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक इज अ वेलकम चेंज, और ये चीज़ जो है वो उसको उसका रोल
चेंज करने में आपका माइंड उसको लेके चेंज हो सकता है, उसका माइंड आपको लेके चेंज हो सकता है। नेवर लेट योर सुपरवाइजर बी सरप्राइज्ड, कीप हर और हिम इन्फॉर्म्ड। और आपने उसको सरप्राइज नहीं देना, बल्कि जो भी आपने पॉजिटिव करना है आपने उसको उससे इन्फॉर्म रखना है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बताएं। फाइंड वेज टू कंपनसेट फॉर वीकनेस ऑफ योर सुपरवाइजर, ठीक है। और कुछ वो वेज तलाश करेंगे जिसमें आप कंपनसेट कर सकते हैं उसकी वीकनेसेस को। फिल इन वीक एरियाज टेक्टफुली, ठीक है। और जो वीक एरियाज हैं उनको आपने टेक्टफुली हैंडल करना है। वॉलंटियर टू डू समटाइम्स द सुपरवाइजर डिसलाइक डूइंग, ठीक है। और वॉलंटियर जो होते हैं समटाइम्स सुपरवाइज करने से मतलब इस चीज़ को वो नापसंद करते हैं। बी योर ऑन पब्लिसिटी, डोंट ब्रैग बट कीप योर सुपरवाइजर इन्फॉर्म ऑफ व्हाट यू अचीव, ठीक है। वही बात आगे के इधर उधर बातें करने से बेहतर है कि आप जो कंसर्न पर्सन है उसको जाके बताएं कि व्हाट वी वांट, ठीक है, एंड व्हाट आई हैव डू ऑलरेडी। कीप अवेयर ऑफ योर सुपरवाइजर अचीवमेंट एंड एक्नॉलेज देम, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अचीवमेंट्स की। इफ़ योर सुपरवाइजर आस्क यू टू डू समथिंग, डू इट वेल एंड अहेड ऑफ द डेडलाइन इफ पॉसिबल इफ अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप उससे पूछें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी किया है, और आगे चल के जो भी डेडलाइंस हैं आप उसको अप्रोप्रिएटली करें। ऐड सम ऑफ योर ओन सजेशन, ठीक है, कुछ अपनी सजेशंस ऐड करें। एस्टेब्लिश ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर असिस्टेंट, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप बनाएं विद सुपरवाइजर असिस्टेंट। आगे आ जाता है कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन। कोलैबोरेटिव में आ जाता है कि जब ज़्यादा सारे लोग आपस में मिलजुल के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो कोलैबोरेशन इज अ सेंट्रल टू पेशेंट सेफ्टी। उसमें आप साइकोलॉजिस्ट भी आ जाता है, फार्मासिस्ट भी आ जाता है, ठीक है, फिजियोथेरापी वाला भी आ जाएगा, एज ए नर्स आप भी आ जाओगे, प्रैक्टिशनर भी आ जाएगा। सो ये कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन आ जाएगी जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। कोलैबोरेशन इज अ सेंट्रल होता है पेशेंट सेफ्टी के लिए। रिसर्चर फाउंड 7 एरियाज वेयर द हेल्थ केयर वर्कर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक अप। अब कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने 7 एरियाज आइडेंटिफाई किया है हेल्थ केयर वर्कर्स से रिगार्डिंग कि जहाँ पे उनको बोलना मुश्किल है, जिसमें इंक्लूडिंग सीइंग कोलीग्स मेक मिस्टेक्स, जहाँ पे वो खुद देख रहे हैं कि हमारे कोलीग मिस्टेक कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस इनकम्पिटेंटली आ रही है, या डिसरिस्पेक्ट अदर्स आ रही है, या रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, या हमारे कोलीग्स जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, या टीम वर्क की परफॉर्मेंस पुअर है, या माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर है, इनअप्रोप्रिएट है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी करेज नहीं होती कि हम इन चीज़ों पे बात कर सकें, ठीक है। सो द 5 स्टेप्स इन द कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन जर्नी। स्टेप 1 है कोलैबोरेटिव लीडरशिप। नंबर 2 बिल्डिंग ट्रस्ट एंड शेयर्ड विजन। नंबर 3 बिल्डिंग द बिजनेस केस। नंबर 4 डिजाइनिंग द डिलीवरी, एंड नंबर 5 डिलीवरिंग द कम्युनिकेशन। नंबर 1 कोलैबोरेटिव लीडरशिप में देखिए, इन्फ्लुएंसिंग द लीडरशिप टू प्रायोरिटाइज कॉम्स, ठीक है, creating the case for the effective comms resources, developing your collaborative comms strategy. Number 2, building trust across partner comms teams, understanding how the partners communicate, and number 3 again, building a shared vision of the successful comms team, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखें कि आप पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे करना है, किस लेवल पे जाके करना है, और शेयर्ड विजन से आपको क्या सक्सेस अचीव हो सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस टू सपोर्ट योर बिजनेस केस, ठीक है। अगर आपकी इफेक्टिव होगी तो बिजनेस को सपोर्ट करेगी। गेनिंग रिसोर्स साइन ऑफ फ्रॉम द सीनियर लीडरशिप, आप सीनियर लोगों से भी सीखते हैं। हरांसिंग एग्जिस्टिंग ए न्यू कम्युनिकेशन टैलेंट। उसके बाद डिजाइनिंग ईच ऑफ द कॉम्स एक्शन, ठीक है, आप ईच ऑफ द कॉम्स एक्शन को देखते हो। आइडेंटिफाई ऑल द की स्टेक होल्डर्स, सबके सब स्टेक होल्डर्स को आप देखते हो। आइडेंटिफाई द की कॉम्स चैनल। आगे delivering communication for each stage of the project, and assessing the success of your communication strategies at the end। जब आप डिलीवर कर देते हो, सबसे पहले कोलैबोरेट आ गई, फिर बिल्डिंग ट्रस्ट और शेयर्ड विजन आ गई, फिर बिल्डिंग द बिजनेस केस आ गया, डिजाइनिंग डिलीवरी आ गई, एंड डिलीवरिंग द कम्युनिकेशन एट दी एंड, जब आप उसको एक्सेस करोगे कि किस लेवल पे हम लोग पहुंचे। तो ये वो सारे के सारे 5 स्टेप्स हैं जो कि अक्सर आपको UHS के पेपर में भी पूछे जाते हैं। इसको केयरफुली आप लोगों ने पढ़ना है। और वरना आप मुझे अपना कोई ईमेल आईडी दे दें जिसपे मैं आपको साथ साथ जो है वो ये लेक्चर सेंड कर दिया करूँ, ताकि आप इसको डेली बेसिस पे पढ़ लें।
टूल्स फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कंसिडर योर रिलेशनशिप टू द रिसीवर, ठीक है, आप कंसिडर करते हो अपना अब वो टूल्स हैं जिनसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम बातचीत को डेली की ना, तो कंसिडर योर रिलेशनशिप टू द रिसीवर। हम रिलेशनशिप देखते हैं, वही बात आगे मैंने आपको बताया था कि हम किस लेवल पे जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं और उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्राफ्ट योर मैसेज इंक्लूडिंग योर गोल एंड हाउ टू आंसर द रिस्पॉन्स। आपने अपने मैसेज को क्राफ्ट करना है, ठीक है, और अपने गोल्स को देखना है कि हम, और उसके बाद आपने देखना है कि आपको क्या एट द एंड जो है वो रिस्पॉन्ड मिला है। डिसाइड ऑन द मीडियम बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप, द कंटेंट एंड द सेटिंग, किस सेटिंग में आपने डिलीवर करना है, मीडियम क्या है और मोड क्या है, मीडियम क्या है और मोड क्या है, इन सारी चीज़ों को भी आपने साथ साथ देखना है। उसके बाद चेकिंग योर टाइमिंग, टाइमिंग देखनी है आपने कि किस टाइम में आप डिलीवर कर रहे हो, कितना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिसाइड ऑन द मीडियम बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप। वही बात आ गई कि मतलब आप कितना फॉर्मल हैं, आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं या आप अपने कलीग के साथ किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लिहाजा उस बेस पे आपकी जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चेक योर टाइमिंग, टाइमिंग की मैंने बात की, मैसेजेस की बात की कि जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो। अटेंड टू वर्बल और रिटन रिस्पॉन्स, ठीक है, आप वर्बल और रिटन रिस्पॉन्स को देखते हो जो भी आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेल भेजते हो तो मेल में आपको क्या रिस्पॉन्ड आया है, और अगर कोई चीज़ आपने राइट की है तो इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि ड्राफ्ट जो आप कहते हैं, बाय हैंड जो आप लिख के भेजते हैं, उसकी उस सूरत में आपको क्या रिस्पॉन्ड आया है, रिप्लाई आपको अप्रोप्रिएटली आया है या नहीं आया है, ठीक है, ये चीज़ आप देखते हो। ठीक है, तो अगर आपका मैसेज ही सही तरीके से किसी तक नहीं पहुंचा तो उसका, उसमें एक ये भी रोल हो सकता है, ये भी डिस्टॉर्शन हो सकती है कि आपने खुद से मैसेज ही नहीं उस तक कन्वे ठीक किया। ठीक है, बाकी उसके एंड से तो जो भी डिस्टॉर्शन होगी होगी, लेकिन पहले आपने अपनी तरफ से सारी की सारी डिस्टॉर्शन को क्लैरिफाई कर लेना कि हमारे एंड से तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। कंक्लूड व्हेन बोथ पार्टीज मैसेजेस हैव बीन अंडरस्टूड, ठीक है।
और आपने फिर एट द एंड कंक्लूड करना है जब दोनों पार्टीज जो कि 1 to 1 कम्युनिकेट करने बैठी हुई हैं उनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो गया है, बात करने वाले ने जिसको बात की जा रही है बात समझ पाया या नहीं पाया, एवेल्युएट कम्युनिकेशन प्रोसेस, और एट द एंड आपने उस प्रोसेस को एवेल्युएट करना है। नेक्स्ट कुछ फर्दर स्ट्रेटजीज उसने बताई हैं कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड यूज द अप्रोप्रिएट मेथड, इन पर्सन, फोन, वॉइस मेल, टेक्स्ट, ईमेल, लेटर, वही बात जो पहले उसने की, फॉर योर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन के लिए। एवेल्युएट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन वेरियस सिचुएशन, ठीक है, वेरियस सिचुएशन के अंदर आपने उसको एवेल्युएट करना है। थिंक वेज टू इम्प्रूव, और आप किन चीज़ों से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिस यूजिंग द स्किल्स डिस्क्राइब्ड इन स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज विद योर को-वर्कर, द मेडिकल स्टाफ एंड विद द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। अपनी स्टाफ, अपनी फैमिलीज के साथ सारी चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है, मतलब किसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिकम सेंसिटिव टू अदर रिस्पॉन्स, जो भी दूसरी पार्टी से रिस्पॉन्ड आएगा आपने उसको लेके सेंसिटिव रहना है, वर्बल भी नॉन वर्बल भी, इन द फॉर्म ऑफ क्राफ्ट भी, ठीक है। गैदर फीडबैक एंड कंटिन्यू टू असेस द इफेक्टिवनेस, आपने फीडबैक देखना है, ठीक है, जो भी फीडबैक आपको आता है और आपने उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्लास रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन
मकसूदा तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है यार? ईमेल आईडी मेरी है मकसूदा 7@gmail.com। अच्छा अच्छा 4/27
ओके अली, मैंने आपको बेटा ये मेल कर दी है जो आपने मुझे भी ईमेल आईडी भेजी है। आपने इसको अब बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर लेना, ठीक है? ज़रा चेक करें अपनी आईडी, आपको मिला है लेक्चर, या आपने सबके साथ जो है ना वो शेयर करना है? हैव यू रिसीव्ड? देन टेल मी ओके। आपने बाकी सब ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करना है। Thank you very much to everyone. मेरा email address है ना? वो भेजना था तुम्हें लेक्चर, तो मैं